के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे किसानों को बड़ी सौगात देंगे। दोनों नेताओं के दौरे को लेकर के तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी विधायक मौके पर पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया और कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। कुदरत की बार मुश्किल अपार। संकट काल में सक्रिय हुई सरकार। अन्नदाताओं पर होगी राहतों की बौछार। आसमानी आफत, सरोकारी राहत। इस बार जुलाई में हुई औसत से अधिक बरसात ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेतों में खड़ी फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंच गई। किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया। फसलों को हुए भारी नुकसान के बाद किसानों ने सरकार से नुकसान का सर्वे करवाकर उचित मुआवजे की मांग की, जिस पर सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई। 11 अगस्त को सीएम भजनलाल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज पहुंचेंगे झुंझुनू। डीबीटी के जरिए किसानों को फसल बीमा क्लेम करेंगे वितरित। प्रदेश के 27 लाख किसानों को 1200 करोड़ रुपए का क्लेम मिलेगा। झुंझुनू के 17,000 किसान होंगे लाभान्वित। कार्यक्रम को लेकर झुंझुनू में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में रविवार को विधायक राजेंद्र भांबू के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसे विधायक राजेंद्र भांबू, प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष मुकेश धादीच और बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विश्वंबर पूनिया ने संबोधित किया। जोश और खरोश के साथ सभी किसान भाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए वहाँ पहुँचेंगे और एक अच्छा उत्साह का वातावरण पूरे क्षेत्र में है। बताना लगभग 12,000 करोड़ रुपए देश भर से जाने हैं और 700 करोड़ रुपए उसमें राजस्थान के हैं। बड़ी संख्या में किसान उसमें लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूरे राजस्थान को लगभग 12,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री जी द्वारा संचालित है, उसके पेटे पूरे राजस्थान को डीपीटी के माध्यम से लगभग 12,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में मुआवजा राशि डाली जाएगी। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण सहारा है, खासकर तब जब उनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हो जाती हैं। योजना के तहत योग्य किसानों को उनकी फसल के नुकसान के बदले बीमा राशि दी जाती है। इस बार हजारों किसानों को ये लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें अगली फसल की तैयारी करने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पाली जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राहुल गांधी और अशोक गहलोत के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो आयोग को कोसने लगती है। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बने, तब तो उन्हें चुनाव आयोग में कोई कमी नजर नहीं आई। उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया, कहा कि उन्हें देर से समझ आता है। राहुल जी को भी जन सेवा में आगे आना चाहिए। मैं भी कंपटीशन में हूँ, मैं भी जन सेवा अधिक करूँ, वो मेरे से ज़्यादा जन सेवा करे, मैं उनसे ज़्यादा जन सेवा करूँ। तो कंपटीशन इसमें करो ना। कंपटीशन किस में कर रहे हैं? डाउन करने में। डाउन क्यों कर रहे हो? ज़्यादा सेवा करो, इसमें कंपटीशन। राहुल गांधी जी समझ नहीं पा रहे हैं, उनको लेट समझ में आता है, देरी से समझ में आता है उनको। ये अभी जैसे वो SIR को लेकर के हंगामा कर रहे हैं। अब इस देश की सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए? यही निर्णय इस देश का नागरिक करेगा या रोहिंग्या करेगा या बांग्लादेश का नागरिक करेगा, जिसने बिहार में वहाँ पर और गलत तरीके से आधार बनवा करके वोटिंग का अधिकार ले लिया, वोट देने का, मताधिकार का अधिकार ले लिया, वो निर्णय करेगा। और वैसे पुनरीक्षण तो हर बार होता है, प्रतिवर्ष होता है। राहुल गांधी को पता नहीं है, ये हर वर्ष जो 18 वर्ष जिसकी उम्र हो गई उसका वोटिंग में नाम जोड़ने की प्रक्रिया है। जो मर गया उसका नाम काटने की प्रक्रिया है। कहीं 2 जगह है तो उसका प्रक्रिया है। ये हर बार होता है। अब व्यापक स्तर पर हो रहा है क्योंकि आपने व्यापक स्तर पर लोगों को एंट्री करवा दी वहाँ पर, तो व्यापक स्तर पर होना ही चाहिए। इस देश का निर्णय देश का नागरिक करेगा, बांग्लादेशी नहीं करेगा। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के PSO की गिरफ्तारी के मामले को लेकर के प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि यह जांच का बड़ा मुद्दा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस मामले को लेकर के बयान दिया है। कानून अपना काम करता है, हर गलती कीमत मांगती है।
अगर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का पीएसओ, उनका सुरक्षा गार्ड, उनके हरदम साथ रहने वाला व्यक्ति भी पेपर लीक में इन्वॉल्व हो, पूरी जांच करने के बाद वो और उसका पुत्र पकड़ा जावे तो बहुत ही गंभीर विषय खड़ा करता है कि माननीय अशोक गहलोत जी के राज में उनके साथ रहने वाले लोग ही पेपर लीक में पकड़े गए तो और कितने लोग इन्वॉल्व होंगे। हमारा ये मानना है कानून अपना काम करेगा निष्पक्षता और पारदर्शिता से। इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे, चाहे कितने भी बड़े पद पर या राजनीति में रहा हो, जो इसमें इन्वॉल्व होंगे पूरी तफ्तीश के बाद वो पकड़े जाएंगे और कानून के अनुसार सजा मिल जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि हमको इस दृष्टिकोण से देखने के बजाय ये देखना चाहिए कि एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है। अब अपराधी के सूत्र कहाँ तक थे ये जांच का विषय, अनुसंधान होगा, उसके बाद में सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो भी कोई युवाओं के भविष्य को के साथ खिलवाड़ करने का अपराधी था और उसके साथ में जिस किसी ने भी ऐसी संस्थाएं जिन पर पूरा प्रदेश भरोसा करता था आंख मीच करके उस भरोसे को तोड़ने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर अभियान चला रही है। पीसीसी मुख्यालय में राहुल गांधी की प्रेस वार्ता को फिर से टेलीकास्ट किया जा रहा है। जयपुर के पार्टी ऑफिस में भी सभी पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और कार्यकर्ता पहुंचे। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सभी ने सुना। अधिकारियों, कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि मुद्दा क्या है, किस तरह से केंद्र में नेता प्रतिपक्ष वोट चोरी की बात कह रहे हैं। हमारे साथ में राजधानी जयपुर में जिला जो पदाधिकारी हैं, जिले के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, सब मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। क्या मकसद है, क्या बात आप पहुंचाना चाहते हैं? देश में राहुल गांधी जी ने कहा है लगातार कि वोट की चोरी से सरकारें बन रही हैं, और उन्होंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के पत्रकारों को बुला करके कहा है कैसे इन्होंने वोटों की चोरी की है, और उन्होंने सिद्ध भी किया। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, आरोप लगा रहे हैं हम भारत के निर्वाचन आयोग पर, और जवाब दे रही है भारतीय जनता पार्टी की अग्रिम संगठन। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या तकलीफ है, भारतीय निर्वाचन आयोग क्यों नहीं कहना चाहता? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। निर्वाचन आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी जी के अगर आरोप में दम है तो वो शपथ पत्र पेश करें। 1,70,000 करोड़ का घपले का जो आरोप लगाया था मनमोहन सिंह जी के सरकार में, तब आपने जब आरोप लगाया था कौन आपने शपथ पत्र पेश किया था? हर घर में 15 लाख रुपए देंगे, कौन सा शपथ पत्र पेश करके कहा था? गांधी जी पर, नेहरू जी पर आप जो अनर्गल टिप्पणियां करते हो, कौन सा शपथ पत्र पेश करते हो? सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन गांधी ने अपने प्रिय को बना दिया। इसका कोई सबूत है क्या? शपथ पत्र क्यों नहीं देना चाहते? जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने इतना बड़ा तथ्य दिया है, ये विस्फोट है भारत के लोकतंत्र को बचाने का। राहुल जी सही कह रहे थे कि एटम बम लाने वाला हूँ। पूरा देश स्तब्ध है कि हजारों मतदाताओं को एक घर के पते पे आप डाल देते हैं। एक मतदाता 6 वोट डाल रहे हैं। अब आज इसकी आज जयपुर शहर में शुरुआत की है, कल राजस्थान के तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों में हम इसको भेजेंगे, और अब हम वार्ड वाइज और बूथ वाइज इसको लगाएंगे। पीसीसी में सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है, जिला कार्यकारिणी को बुलाया गया, उन सभी को अपने अपने स्थान पर बूथ से लेकर के मंडल तक पहुंचेंगे, वहां इन बातों को पहुंचाएंगे। फिलहाल जयपुर में कार्यक्रम हुआ है, अब अगले दिन से हर जिले में कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। देखना ये होगा कांग्रेस अपनी इस बात को कहां तक पहुंचाती है, इसका क्या इम्पैक्ट निकल करके सामने आता है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल ने पेंशनर्स के हित में राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना 2021 में संशोधन किया। अब आरजीएचएस के तहत ओपीडी दवाइयों और जांचों की सीमा को बढ़ाने का अधिकार चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को मिलेगा। ओपीडी दवाइयों की सीमा 2 लाख तक बढ़ाने का अधिकार अतिरिक्त और संयुक्त सीईओ को, 2 से 7 लाख तक सीईओ को, और 7 लाख से ज्यादा के लिए स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है। जांचों की सीमा बढ़ाने का अधिकार एजेंसी के सीईओ को होगा। पहले यह अधिकार वित्त विभाग के पास था। अब पेंशनर्स आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर आसानी से इसका लाभ ले पाएंगे। और इससे